मैं दीपक कुमार आज मैं लेक्चर थर्ड लेकर आया हूँ। वो है टैक्सोनॉमिकल एज। मैं लेक्चर सेकंड में ही सोचा था कि इसे मैं डिस्कस कर दूं, लेकिन किसी कारणवश मैंने डिस्कस नहीं कर पाया, तो मैं आज लेक्चर हेड लेकर आया हूँ टैक्सोनॉमिकल एज। तो टैक्सोनॉमिकल एज है क्या? टैक्सोनॉमिकल एज किसे कहते हैं? तो मैं इसे बताने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। जिसने सब्सक्राइब कर दिए हैं और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हमें आप हमेशा याद दें ताकि मैं आपके लिए लेक्चर लोड करते रहूं, क्योंकि जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमें याद कैसे आएगा आप लोगों के बारे में। यानी जब आप हमको याद कीजिएगा तो हमें भी आपको याद करने का भरपूर सहमत रहूँगा, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ टैक्सोनॉमिकल एज। टैक्सोनॉमिकल एज है क्या? टैक्सोनॉमिकल एज जो है एक टेक्निक है, टैक्सोनॉमिकल एज एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी स्टोर्ड ऑर्गेनिज्म का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम रखते हैं। उसका क्या यूज है, यूजफुल के आधार पर आइडेंटिफाई एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस टैक्सोनॉमिकल एज में देखे जाते हैं। यानी दोज टेक्निक प्रोड्यूस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन यूजफुल in identification and classification of organism, ठीक है। That is called taxonomical age। तो उसे हम taxonomical age कहते हैं। तो taxonomical age में कोई चीज़ पढ़ना, जैसे हार्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सारे चीज़ हम टैक्सोनॉमिकल एज में पढ़ते हैं। तो जो हार्बेरियम और म्यूजियम जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं, लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि थोड़ा फास्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा फास्ट करने में क्या होगा कि जब हम लेक्चर फास्ट देंगे तो कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो हार्बेरियम और म्यूजियम
डेड ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, ये 2 चीज़ हैं जो लिविंग के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम है क्या? तो मैं हर्बेरियम के बारे में बता रहा हूँ कि हर्बेरियम में हम प्लांट की यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट का यानी डेड प्लांट का हम जब स्टोर करते हैं तो हर्बेरियम में, जैसे फाइल बना के रखना, जब हम किसी फाइल में किसी प्लांट का किसी पात जैसे लिव्स, ऐसा सारी चीज़ को जब हम किसी फाइल में बना कर रखते हैं तो हम उसे रखने का प्लेस को हम हर्बेरियम कहते हैं, जहाँ उसे हम स्टोर रखते हैं। तो हर्बेरियम जो है एक प्रिजर्व ऑफ ड्राई एंड फ्रेश प्लांट एंड गार्डन बाय 29 into 40 सेंटीमीटर शीट। जब हम 29 और 40 सेंटीमीटर शीट में किसी प्लांट या गार्डन का कोई पात को हम फ्रेश या ड्राई पात को रखते हैं तो हम इस स्टोरेज को हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम स्टोर करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि स्टोर क्यों करते हैं? तो स्टोर जो हम करते हैं किसी शीट में, उसे फ्यूचर स्टडी के लिए, फ्यूचर स्टडी में उसे हम हेल्प लेते हैं। जैसे कई स्टूडेंट को कई प्लांट के लीव्स के बारे में पता नहीं होता है, कई चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, उसे फ्लावर के बारे में पता नहीं होता, तो हम हर्बेरियम के ही हेल्प लेते हैं। जो हमने फाइल बनाई है, हर्बेरियम की फाइल बनाई है, हमारे कॉलेज में हर्बेरियम का फाइल है, तो उसे दिखाया जाता है कि ये प्लांट का लीव्स है, ऐसा है, इस फ्लावर का इस तरह से है, इस प्लांट का फ्लावर का कलर इस तरह के है। ये सारे चीज़ हर्बेरियम में दिखाए जाते हैं। तो हर्बेरियम का यूज फ्यूचर स्टडी के लिए होता है, यानी भविष्य में हम उसे अध्ययन करते हैं। जब हमें कुछ नहीं होता है तो हर्बेरियम का हेल्प लेते हैं। तो मैं उसका यूजफुल बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरा का इंफॉर्मेशन बताता है हर्बेरियम। ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन बताता है। दूसरा, रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, ये तीसरा था। और चौथा, नोइंग इकोलॉजिकल डिफरेंट प्लेस, यानी हम इकोलॉजिकल प्लेस के बारे में भी जानकारी लेते हैं। किससे? तो हर्बेरियम से, कि कौन सा प्लांट किस जगह पर, कैसी प्लेस पर होंगे, तो उसका भी जानकारी हम इस
हर्बेरियम से लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंस हर्बेरियम के नेम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यूबा, क्यूबा यानी लंदन में एक बोटेनिकल गार्डन है जिसमें हम प्लांट स्पीशीज को हम स्टडी करते हैं, और ये जो है सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है। इसमें 6.5 मिलियन स्पीशीज पाए जाते हैं। दूसरा मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो इंडिया में है, और इसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी कहते हैं, जो शिवपुर कोलकाता में है। इसमें लगभग 2 मिलियन स्पीशीज हैं। तीसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी इंडिया में है। तो ये सारे जो कुछ हर्बेरियम जो हैं जिसको मैंने यहाँ पे बताया, ये बेहद इम्पोर्टेंस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें रिमेम्बर करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसे हम रिमेम्बर नहीं करेंगे तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे मन से निकल भी सकते हैं। तो इसलिए हम इसे रिमेम्बर कर रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अब म्यूज़ियम के बारे में बता रहा हूँ कि म्यूज़ियम क्या है। तो म्यूज़ियम जो है ये जो दोनों चीज़ के लिए हम इसको स्टडी करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो म्यूज़ियम जो है इसमें हम एनिमल के स्केलेटन को कलेक्शन करते हैं, और प्लांट का कुछ पार्ट जैसे रूट, स्टेम, ये सारी चीज़ को हम म्यूज़ियम में रख देते हैं। ठीक है, तो म्यूज़ियम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि कई ऐसे पार्ट हैं प्लांट के जिसको मैं म्यूज़ियम में रखता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंसेक्ट या लार्जर एनिमल को हम म्यूज़ियम में कैसे रखते हैं। तो जब हम किसी इंसेक्ट को हमें म्यूज़ियम में रखना होता है तो उससे पहले कलेक्टिंग करते हैं, पहले उसे पकड़ते हैं, फिर उसे हम किलिंग करते हैं, मारते हैं, उसके बाद हम पिनिंग कर देते हैं। ठीक है, यानी कलेक्टिंग, किलिंग और उसके बाद पिनिंग। तो हम इस तरह से इंसेक्ट को हम म्यूज़ियम में रखते हैं। दूसरी पॉइंट है कि हम लार्जर एनिमल को कैसे म्यूज़ियम में रखते हैं। तो लार्जर एनिमल को म्यूज़ियम में हम स्टफिंग के हेल्प से उसे हम प्रिजर्व करते हैं। स्टफिंग के हेल्प लेकर
हम उसे प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है। तीसरी पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि म्यूजियम में पहले ही बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि म्यूजियम में लार्ज पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट, रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, ये सारे चीज़ को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बोटेनिकल गार्डन क्या है। तो बोटेनिकल गार्डन जो है, बोटेनिकल गार्डन में हम लिविंग एनिमल के यूज करते हैं। जैसे कोई बोटेनिकल गार्डन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एनिमल को रखते हैं। ठीक है। कहते हैं कि बोटेनिकल गार्डन में हम लार्ज साइज ट्रैक, बोटेनिकल गार्डन में लार्ज साइज ट्रैक वेयर प्लांट ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड एरियाज ग्रो ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशन। ठीक है। तो हमने लार्ज साइज ऑफ प्लांट को हम रखते हैं बोटेनिकल गार्डन में। बोटेनिकल गार्डन में हम प्लांट को स्टडी करते हैं। एनिमल को यहाँ पे, एनिमल को नहीं, प्लांट को लिविंग प्लांट को हम यहाँ पे हम जो है बोटेनिकल गार्डन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एनिमल लिखा गया है। यहाँ पे हम प्लांट को यानी लिविंग प्लांट को हम स्टडी करते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। यानी लिविंग प्लांट को हमने यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे एनिमल नहीं है, एनिमल नहीं है, लिविंग प्लांट है। तो लिविंग प्लांट को मैं बोटेनिकल गार्डन में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन की वह लंदन में जो है उसका भी यहाँ पे याद रखिएगा। इससे आगे ही बताया था जब मैं हर्बेरियम बता रहा था तब, और इसको मैंने यहाँ भी बता दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जो है
जूलॉजिकल पार्क में हम लिविंग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फूड हैबिट और उसके बिहेवियर, यानी जो एनिमल जिस तरह से जिस टाइप का भोजन करते हैं वैसा भोजन उससे दिया जाता है, ठीक है। और जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरह से इन्वायरमेंट दिया जाता है। यानी जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल को नेचुरल इन्वायरमेंट के आधार पर उसके रखते हैं। यानी टाइगर, एलिफेंट जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट में हम उसे रखते हैं। उसका जैसा उसका फूड बिहेवियर है उसे हम देते हैं, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क जो है एक अट्रैक्शन का काम करता है, यानी ये जो है सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। यानी कोई भी व्यक्ति जब घूमने जाते हैं तो ये पार्क है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। यानी जब लोग जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो लोग बहुत जल्दी इस पार्क में लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लोगों को इस पार्क में घूमने का बेहद आनंद मिलता है। लोग को उस पार्क से जाने का मन नहीं करता। तो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि ये पार्क जो है एक अट्रैक्टिव नेचर का है, यानी वो लोगों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो ये जो पार्क है जूलॉजिकल पार्क जो अट्रैक्टिव नेचर का है। और मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ कि एक्सिटिव कंजर्वेशन है। ये जो है एक्सिटिव कंजर्वेशन है। बार बार क्वेश्चन हमें यहीं से पूछ जाते हैं कि जूलॉजिकल पार्क जो है कैसा कंजर्वेशन है, तो एक्सिटिव कंजर्वेशन है। एक्सिटिव कंजर्वेशन जो है जूलॉजिकल पार्क है। अब मैं आपके सामने की के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि की क्या है। तो की जो है की इज द अंडर टैक्सोनॉमी इज which आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, ठीक है। यानी जब टैक्सोनॉमिकल एर्थ में जब हम किसी प्लांट या एनिमल स्पेसीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम की कहते हैं। की का सबसे मेन पॉइंट यही है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं की में उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि की इज द अंडर टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी एथ्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारी की बात रही। तो आज इसी के साथ आपका लेक्चर द लिविंग वर्ल्ड
का लेक्चर नंबर 3 जो आज इस की के साथ समाप्त होता है। तो मैं इसी के साथ अगला लेक्चर फिर से इसी प्रकार लेकर आऊँगा। और एक क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड था। तो मैं अब जो अगला चैप्टर जो लेके आऊँगा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वो क्लास 12th का चैप्टर है। तो मैं चैप्टर इसी प्रकार डिस्कस करूँगा, एक 11th और एक 12th का चैप्टर। लगातार आपको मैं इसी रेंज में इसी प्रकार डिस्कस करूँगा। और इसी प्रकार मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ आपका लेक्चर आज समाप्त होता है। थैंक यू।